हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी अफेयर्स पर। आज हम 9 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन की भारत सरकार ने 2047 तक कितने मिलियन डॉलर पर ईयर कपड़ा निर्यात का टारगेट रखा है? क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करते हैं। भारत सरकार ने 2047 तक कितने मिलियन डॉलर पर ईयर कपड़ा निर्यात करने का टारगेट रखा है? इसके ऑप्शंस है 100 मिलियन डॉलर पर ईयर, 200 मिलियन डॉलर पर ईयर, 300 मिलियन डॉलर पर ईयर या फिर 400 मिलियन डॉलर पर ईयर। आप बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गाइज, इसका अपना राइट आंसर अपना बनता है 100 मिलियन डॉलर पर ईयर कपड़ा निर्यात करने की 2047 तक भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है। ओके गाइस, कितना डॉलर है? 100 मिलियन डॉलर पर ईयर, हर एक साल का 100 मिलियन डॉलर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मिनिमम वेज अमाउंट 178 तय करने की बात कही है? क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मिनिमम वेज अमाउंट 178 तय करने की बात कही है? ये गाइस, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, बात आना तो ये बटन डल गया है, माफ कीजिएगा। तो चलिए, इसके ऑप्शंस बनते हैं। गृह मंत्रालय, अगला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, अगला ऑप्शन है महिला बाल विकास एंड लास्ट ऑप्शन बनता है लेबर मंत्रालय। तो बताएं गाइस कि कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो गाइस, इसका राइट आंसर बनता है लेबर मिनिस्ट्री। ओके गाइस, लेबर मिनिस्ट्री ने मिनिमम वेज अमाउंट 2000 मिनिमम वेज अमाउंट 178 तय करने की बात कही है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बनता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है गाइस कि हाल ही में किसके द्वारा टोटली डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा टोटल यानी पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बंधन बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या बनता है इसका राइट आंसर गाइस? कमेंट कीजिए आप जल्द से जल्द। तो गाइस, इसका राइट आंसर अपना बनता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा टोटली डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है। ओके गाइस, किस बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने। ध्यान रखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी के द्वारा किस भारतीय कंपनियों के द्वारा भारत की सेना के लिए लोग स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल भारत की सेना के लोगों के लिए लोग स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय कंपनियों द्वारा भारत की सेना के लिए लोग स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस है गाइस एचसीएल, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइस, इसका अपना राइट आंसर बनता है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम द्वारा
भारत की सेना के लिए लोग स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2021 के लिए हाल ही में भारत के किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब मिला है? क्या है क्वेश्चन कि 2021 के लिए भारत के किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब मिला है? ओके गाइस, ये ऑप्शंस बनते हैं जालना और नागपुर पुलिस, या फिर इनमें से कोई एक, यानी कि जालना और नागपुर में से कोई एक, या फिर जालना और नागपुर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और पुलिस। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है जालना और नागपुर पुलिस। ये दोनों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ये दोनों जिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। जालना और नागपुर पुलिस को 2021 के लिए भारत भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का कौन सा शहर हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? क्या है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा शहर हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? वो कौन सा शहर है गाइस? इसके ऑप्शंस बनते हैं बेलग्राम, अगला ऑप्शन है चेन्नई, अगला ऑप्शन है झांसी, और लास्ट ऑप्शन बनता है नागपुर। तो वो कौन सा शहर है गाइस? तो इसका राइट आंसर गाइस अपना बनता है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। भारत का एक चेन्नई शहर है जिसने हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। ओके गाइस, कौन सा शहर है गाइस? चेन्नई। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बॉयज ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट क्या है? बॉयज ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी हाल ही में किसके द्वारा की जाएगी? क्या है क्वेश्चन? बॉयज ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी हाल ही में किसके द्वारा की जाएगी? इसके ऑप्शंस बनते हैं भारत, अगला ऑप्शन है नेपाल, अगला ऑप्शन है चीन, और लास्ट ऑप्शन बनता है भूटान। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनता है भारत। भारत ने बॉयज ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी हाल ही में करेगा। भारत किसकी मेजबानी करेगा? बॉयज ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ध्यान रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन मेजबानी कर रहा है? भारत। इससे पहले इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन क्या है? बेली सस्पेंशन ब्रिज, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में भारत के किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में भारत के किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है इसका उद्घाटन? इसके ऑप्शंस में बनते हैं हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नागालैंड, या फिर जम्मू और कश्मीर। तो गाइस इसका राइट आंसर अपना बनता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ओके गाइस, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए खेल परिसरों को स्थापित किया है? क्या है कि महाराष्ट्र ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए खेल परिसरों को स्थापित किया है? इसके ऑप्शन है 122, 124, और 123, और लास्ट है 125।
तो गाइस इसका राइट आंसर अपना बनता है 122। महाराष्ट्र हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में 122 खेल परिसरों को स्थापित करेगा। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ह्यूमन एटोनॉमी बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है? ह्यूमन एटोनॉमी बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? एम के भास्कर, विपिन रॉय, ए के द्विवेदी और सोनम कपूर। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है ए के द्विवेदी। ए के द्विवेदी ने ह्यूमन एटोनॉमी बुक हाल ही में लिखी गई है। ओके गाइस, इनका संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बनता है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 50 एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है? क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 50 एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? इसके ऑप्शंस हैं संस्कृति मंत्रालय, एजुकेशन एंड शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर अपना बनता है संस्कृति मंत्रालय। ओके गाइस, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 50 एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में 1991 के बाद 2022 में कौन से नंबर का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 1991 के बाद 2022 कौन से नंबर का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 1991 के बाद 2022 कौन से नंबर का सबसे गर्म वर्ष रहा है? पांचवा है, छठवां है, चौथा है या फिर सातवां है? तो बताएं गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है पांचवा। 1991 के बाद 2022 पांचवें नंबर का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है हाल ही में। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गैरन वान बुश, क्या है? गैरन वान बुश जो कि बुश टोमेटो की एक नई प्रजाति है। अब मैन अपना क्वेश्चन है कि इसकी खोज हाल ही में विश्व के किस देश में की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अगला ऑप्शन है अमेरिका, अगला ऑप्शन है भारत और अगला ऑप्शन है चीन। सो इसका राइट आंसर क्या बनता है गाइस? इसका राइट आंसर अपना बनता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गैरनवन बुश जो कि बुश टोमेटो की एक नई प्रजाति है की हाल ही में खोज की गई है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द लाइट वी कैरी बुक किसने लिखी है? क्या है कि द लाइट वी कैरी बुक द लाइट वी कैरी बुक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है नरेंद्र कुमार मंगल, अगला ऑप्शन है मोनिका गांधी, अगला ऑप्शन है मिशेल ओबामा और लास्ट ऑप्शन है जिमी कार्टर। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर गाइस अपना बनता है मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी बुक लिखी है। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में रोजगार और
सांस्कृतिक भाषा की रक्षा हेतु क्या है क्वेश्चन की हाल ही में रोजगार और सांस्कृतिक भाषा की रक्षा हेतु समिति का एक गठन कहाँ पर किया गया है? किसकी समिति है? रोजगार और सांस्कृतिक भाषा संबंधी समिति है। रोजगार और सांस्कृतिक भाषा संबंधी एक रक्षा की रक्षा हेतु एक समिति गठित की गई है। ये कहाँ पर की गई है? इसके ऑप्शन है लद्दाख, काठमांडू, कुल्लू मनाली या फिर कुटी। कुटी, ये ऊटी हो सकता, ऊटी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सर ये उत्तराखंड का एक शहर है। तो आप इसको ये ना समझिएगा कि ये अपना ऊटी क्या नाम है, ऊटी है। तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है लद्दाख। लद्दाख में रोजगार और सांस्कृतिक भाषा की रक्षा हेतु समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में जाति आधारित सर्वेक्षण भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में जाति आधारित सर्वेक्षण भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? इसमें है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर गाइस अपना बनता है बिहार। बिहार में हाल ही में जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू किया गया है। और इसका राइट आंसर, और बिहार के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है गाइस? नीतीश कुमार। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज हेतु भारत के किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज हेतु भारत के किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है असम, अगला ऑप्शन है मणिपुर, अगला ऑप्शन है अपना मेघालय और लास्ट ऑप्शन है अपना त्रिपुरा। तो बताएं आप क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बनता है असम। असम के साथ भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समर्थन योजना का संबंध भारत के किस मंत्रालय से? क्या है क्वेश्चन की समर्थन योजना का संबंध भारत के किस मंत्रालय से है? इसके ऑप्शंस बनते हैं वित्त मंत्रालय, अगला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, अगला ऑप्शन है कपड़ा यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और लास्ट ऑप्शन बनता है रक्षा मंत्रालय। योजना कौन सी है? समर्थन योजना है। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? आप बताएं कमेंट करके कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर गैस बनता है कपड़ा मंत्रालय। क- कपड़ा मंत्रालय के द्वारा समर्थन योजना का संबंध, समर्थन योजना शुरू की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 एशिया कप तीरंदाजी 2022 चरण 3 भारत द्वारा कितने गोल्ड मेडल हासिल किए गए हैं? क्या है क्वेश्चन? एशिया कप तीरंदाजी 2022 चरण 3 भारत द्वारा कितने गोल्ड मेडल हासिल किए गए हैं? इसके ऑप्शन है 5, अगला ऑप्शन है 7 और अगला ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 9। तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है 5। एशिया कप तीरंदाजी 2022 चरण 3 में भारत द्वारा 5 गोल्ड मेडल हासिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में किस विवाद के कारण एक प्रस्ताव पास किया गया है? दोनों गवर्नमेंटों के द्वारा कौन कौन? कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में किस विवाद के चलते एक प्रस्ताव को पास किया है? इसके ऑप्शन है बिजली, अगला रिवर, अगला है पुलिस और लास्ट ऑप्शन है सीमा। किसको लेकर के दोनों के बीच हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया गया दोनों गवर्नमेंटों के द्वारा? इसका राइट आंसर बनता है सीमा। सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सीमा विवाद के चलते हाल ही में दोनों ने एक प्रस्ताव को पास किया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व व्यापार सम्मेलन से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 2024 में विश्व के किस देश में किया गया है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। विश्व व्यापार सम्मेलन से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 2024 में विश्व के किस देश में किया जाएगा? इसके ऑप्शन है यूएई, अगला ऑप्शन है यूएसए, अगला ऑप्शन है डेनमार्क और अगला ऑप्शन है भारत। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर बनता है यूएई, यूनियन अरब अमीरात। विश्व व्यापार सम्मेलन से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 2024 में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के किस राज्य द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा नौकरियां प्रदान की गई हैं? क्या है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है के तहत सबसे ज्यादा नौकरियां प्रदान की गई हैं? इसके ऑप्शन है मणिपुर, अगला ऑप्शन है उत्तराखंड, अगला ऑप्शन है नागालैंड और अगला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर गाइस बनता है जम्मू और कश्मीर। भारत के जम्मू और कश्मीर के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा नौकरियां प्रदान की गई हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज हमारे 9 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा समाप्त हुई। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए गाइस, हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।